तो हाँ आप लोग देखिएगा, एक तरह से आप लोग एक्सरसाइज 6.3 के लिए इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो उसमें जो है आपका 6.3 में टेंजेंट और नॉर्मल है, मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब। तब आपको समझना है स्पर्श रेखा क्या है, अभिलंब क्या है, इसका समीकरण क्या होता है, और विभिन्न स्थितियों में देखेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण कितने के जो है बराबर होगा। तो कोई वक्र हम ले रहे हैं, सपोज करिए कोई वक्र जैसे आपका हुआ है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, यानी कोई फलन है y जो x का फलन है। तो इसमें हम जो है y x का फलन है, तो इस वक्र पर हमें स्पर्श रेखा, वक्र पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। फिर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा वो जानना है। तो स्पर्श रेखा क्या है कि किसी ऐसी रेखा जो वक्र के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जो है चली जाए। तो जैसे देखिए सपोज करिए यहाँ पे जो है, देखिए ये कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, एक पॉइंट को केवल छूती हुई स्पर्श रेखा है। अब जो है जैसे मान लीजिए इस वक्र को ऐसे दो बिंदुओं पे काट रही है, तो स्पर्श रेखा नहीं है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। स्पर्श रेखा आपकी है वक्र के किसी एक पॉइंट को छूते हुए जो है चली जाए, स्पर्श करते हुए चली जाए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, और इसके साथ साथ विभिन्न इस विशेष स्थितियों में स्पर्श रेखा का समीकरण भी देखना है। जैसे आप सपोज करिए ये कोई वक्र है आपका ऐसे, तो इस वक्र के पॉइंट P पर, पॉइंट P का निर्देशांक मान लीजिए ये वक्र क्या है, y बराबर एफ एक्स, यानी यह कोई x का फलन है। अब इस वक्र के पॉइंट P क्या है, मान लीजिए x1 कामा y1। तो x1 कामा y1 पर कोई रेखा अगर है जो x1 कामा y1 को स्पर्श करते हुए चली जा रही है, ठीक है। तो ये x1 कामा केवल एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, देखने में चित्र वैसा लग रहा है लेकिन एक बिंदु पे टच रही है। बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x1 कामा y1। तो बिंदु P को स्पर्श करते हुए जो रेखा जा रही है वही इसकी जो है वक्र की क्या है, स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। पहली बात तो स्पर्श रेखा एक बिंदु से होके जा रहा है और यह एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बना रहा है, कितना, थीटा कोण। तो पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यम, स्पर्श रेखा की प्रवणता यम, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब लोगों को प्रवणता के बारे में कक्षा 11 में सरल रेखा में पढ़ाया गया है कि कोई रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा से जितना कोण बनाती है उस कोण के टेंजेंट को स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं। कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से जितना कोण बनाती है उस कोण के टेंजेंट को स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं, या रेखा की प्रवणता कहते हैं। उसको हम किससे निरूपित करते हैं, यम से। तो यम का मान कितना होता है, tan थीटा। अगर ये रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बना रही है तो इस रेखा की प्रवणता tan थीटा होगा। प्रवणता को यम से लिखा जाता है, लेकिन हमने आपको बताया था कैलकुलस की भाषा में यम का मान dy/dx के बराबर होता है। तो यम का मान किसके बराबर होता है, dy/dx। तो dy/dx का मान किसके बराबर है, tan थीटा। इस dy/dx का मान हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, x1 कामा y1 पे। तो dy/dx का मान x1 कामा y1 पर निकाला जाएगा कि इसका मान कितने के बराबर है। तो इसका मान वही होगा tan थीटा। अब सवालों में इसको हल करके दिखाया जाएगा कि x1 कामा y1 जिससे कोई बिंदु होगा 2 कामा 3, 3 कामा 4, तो वहाँ x का मान 2, y का मान 3 रख करके हम क्या करेंगे, dy/dx का मान जो है निकाल लेंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से जितना कोण बनाता है उसका टेंजेंट ही क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे लिखा जाता है, dy/dx। अब आप लोग पढ़े हैं एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, जिसे बिंदु x1 कामा y1 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, जाने वाली सरल रेखा का समीकरण।
तो एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का, अब एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण का डेरिवेशन कहाँ पढ़े हैं? कक्षा 11 में एक चैप्टर है आपका सरल रेखा। तो एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा कौन सा बिंदु है? x1 y1। तो एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा भी एक बिंदु से होकर जा रही है, कहाँ से? x1 y। तो एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, अर्थात आप किसका समीकरण निकाल रहे हैं? स्पर्श रेखा का समीकरण, अर्थात स्पर्श रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ठीक है, x y कहाँ से मिला? वही स्पर्श रेखा पे से कोई बिंदु होगा, तो इसका समीकरण होता है x1 y1 क्या है? जिस बिंदु से स्पर्श रेखा होकर, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब यहाँ पर y माइनस y1 बराबर m, अब यहाँ m का मान किससे लिखेंगे? dy बाई dx। तो m का मान आपका dy बाई dx, वो भी dy बाई dx किस पॉइंट पर? जहाँ से स्पर्श रेखा जो है जा रहे, तो dy बाई dx का मान किस पॉइंट पर? x1 का मान y1 पर, और इसका मान जो है आगे क्या होगा? x माइनस x1। यानी स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ y माइनस y1 dy बाई dx इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पर dy बाई dx के साथ जो x1 का मान y1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु x1 का मान y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा का समीकरण यही है। अभी हम दो विभिन्न स्थितियों में देखेंगे। एक स्थिति ये लेंगे कि मान लीजिए स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, दूसरी स्थिति ये लेंगे कि मान लीजिए कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, तब स्पर्श रेखा का समीकरण कितने के बराबर? तो पहले आप लोग इसको नोट करिए। यहाँ मान लीजिए कि माना स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, विशेष स्थिति में नंबर 1। नंबर 1, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो देखिएगा स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समांतर है तो क्या होगा? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अब वक्र ऐसे है, y बराबर f(x) ऐसे है, ठीक है। अब आपने जो पॉइंट P लिया x1 कामा y1 इस तरह से है, ठीक है। तब स्पर्श रेखा आप जो खींचे आप लोग ऐसे है, ऐसे। अब स्पर्श रेखा ये क्या है? x अक्ष के समांतर है, यानी x अक्ष को कहीं भी जो है नहीं काटती है ना। जब कहीं भी नहीं काटती है तो आपका जो जब काटती x अक्ष को तब तो कोण थीटा बनता, जब काटेगी ही नहीं तो कोई कोण जो है नहीं बनेगा। तो कोण नहीं बनेगा तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पर जब थीटा का मान 0 हो गया तब आप निकालेंगे कि इसकी प्रवणता कितने के बराबर होगी। तो यहाँ पे प्रवणता क्या निकालेंगे? प्रवणता आपका dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx x1 कामा y1 पर tan थीटा के बराबर, यहाँ थीटा का मान कितना होगा? 0। तो tan 0 का मान क्या होगा? 0। यानी यहाँ पे dy बाई dx का मान 0 के बराबर है। तो देखिए dy बाई dx आपका क्या है? 0 के बराबर है। तो dy बाई dx tan 0 का मान 0 होता है ना, तो dy बाई dx 0 हो गया। तो आप लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम dy बाई dx का मान 0 रखेंगे तो 0 का पूरा इसमें गुणा हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 बराबर, सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ dy बाई dx का मान 0 रखेंगे तो 0 का इसमें गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मान हुआ 0 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 का इसमें गुणा होगा तो पूरा 0। तो पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1। यानी स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर y1 होगा। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा?
यदि स्पर्श रेखा वाई एच के समांतर हो। तो वाई एच के समांतर होगा तो कैसे, दूसरी स्थिति हम इधर ले रहे हैं, यदि स्पर्श रेखा वाई एच के समांतर हो। तो दूसरी विशेष स्थिति में ध्यान दीजिएगा, यदि स्पर्श रेखा वाई एच के समांतर हो। यदि स्पर्श रेखा वाई एच के समांतर हो तब क्या होगा। सभी एक सेकंड, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर। ये आपका एक्स एच है, ये आपका क्या है, वाई एच है। मान लो सपोज करिए अब वक्र आपका इस टाइप का है, अब स्पर्श रेखा ऐसे बना जो इसके एक पॉइंट को छूता हुआ जो है चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके एक पॉइंट को अगर छुएगा, स्पर्श करते हुए ऐसे जा रहा है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी का निशान क्या है, x1 कामा y1। वक्र का समीकरण y बराबर fx। अब स्पर्श रेखा आप लोग देख रहे हैं y इसके समांतर है, तो एक्स एच को जहाँ पे काट रहा है, अब यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। तो यहाँ पे कोण 90 अंश बनेगा, तब dy बाई डी एक्स का मान कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होता है, tan थीटा। dy बाई डी एक्स x1 कामा y1 पर tan थीटा। अब यहाँ थीटा का मान क्या है, 90। tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो इन्फिनिटी को 1/0 लिखेंगे। अब स्पर्श रेखा का समीकरण ध्यान दीजिएगा, अब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, देखें। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, यही होगा ना। तो dy बाई डी एक्स का मान अब क्या रखेंगे, 1/0। क्या रखेंगे, 1/, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो 1/0 इंटू एक्स माइनस x1, यही लिखेंगे ना। अब जरा विचार करिए, 0 का इस साइड में तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का इधर तिर्यक गुणा, तो ये पूरा 0 बराबर क्या हुआ, x माइनस x1। अब माइनस x1 को इधर ले आइए, तो x1 बराबर x, या ऐसे पलट के लिख सकते हैं, x बराबर x1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पर्श रेखा वाई एच के समांतर होती है तो उसका समीकरण होता है x बराबर x1, यानी पहले निशान के बराबर होता है। और जब वाई एच के समांतर है तो x बराबर x1 होगा, और जब x एच के समांतर है तो y बराबर y1। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ dy बाई dy नहीं होगा बल्कि dy बाई dx। चलिए निकालिए अभिलंब। नॉर्मल, देखिए कल आप लोग पढ़े थे स्पर्श रेखा क्या है। तो स्पर्श रेखा के बारे में देखें, जैसे कोई वक्र है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए कोई वक्र है, ये वक्र क्या है, y बराबर f(x), ठीक है। तो y बराबर f(x) है। इसके किसी पॉइंट P पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श P का मान क्या है, x1 कामा y1। P पर खींची गई स्पर्श रेखा आपकी ये है, पॉइंट P पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो कल आप लोगों ने निकाला था स्पर्श रेखा का समीकरण।
स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 dy बाई डी एक्स माइनस x1, यही आपने पढ़ा था। अब आप जानना चाहेंगे कि अभिलंब क्या है। तो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब एक ऐसी रेखा होगी जो स्पर्श रेखा पर लंब होगी, यानी स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो जैसे ये वाली रेखा देखिए आपकी अभिलंब हो जाएगी। क्या होगी? अभिलंब। ये क्या है? स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बना रहे हैं, यानी बिंदु x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा पे जो रेखा लंब हो उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब भी बिंदु x1 कामा y1 से होके जा रहा है, स्पर्श रेखा भी किस बिंदु से होके जा रही है? बिंदु x1 कामा y1 से जा रही है। दोनों एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं। दोनों का समीकरण एक ही होगा, लेकिन उनकी प्रवणताओं में जो है अंतर होगा। जैसे हम स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 माने और इसकी अभिलंब की प्रवणता जो है m2 माना, तो आप लोगों को पढ़ाया गया है जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। जब दो रेखाएं परस्पर लंब, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों परस्पर क्या हैं? लंब हैं, तो इनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो ऐसे कहेंगे चूँकि अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होती है, चूँकि अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः ध्यान दीजिए क्या होगा? अभिलंब जो है लंब है, तो m1 और m2 का गुणनफल -1 के बराबर होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो अतः m1 गुणित m2 बराबर क्या होगा? -1। m1 का मान क्या है? m1 का मान है dy बाई डी एक्स। m1 क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो m1 का मान dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स गुणित m2 बराबर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा m2 जो है इस पर अभिलंब की प्रवणता है। किसकी प्रवणता? अभिलंब की प्रवणता। तो m2 का मान कितना आएगा? m2 का मान dy बाई डी एक्स का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/dy अपान डी एक्स, यानी अभिलंब की प्रवणता इतने के बराबर है। अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब भी किस बिंदु से होकर जा रहा है? x1 कामा, तो एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा? एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? आपको पता है y माइनस y1, इसके बाद प्रवणता m2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1, अब यहाँ अभिलंब की प्रवणता क्या लिखेंगे? -1/dy बाई डी एक्स। तो -1/dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1। यही अभिलंब का समीकरण है, ठीक है। तो यह अभिलंब का समीकरण, एक तरह से आपका थियरी का पार्ट इस प्रश्नावली के लिए समाप्त होता है। अब जो है आपकी एक्सरसाइज पर आएंगे।